नमस्ते। मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है आपकी हथेली में मौजूद सूर्य रेखा का प्रभाव। उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आप सबों ने बहुत कम समय में मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने मित्रों में शेयर किया और लाइक किया। इसके लिए हृदय से नमन। सर्वप्रथम आज मैं देखता हूं कि सूर्य रेखा, इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसे बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। यदि हथेली में जो अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली के जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, ठीक उसके नीचे का भाग सूर्य रेखा, सन लाइन, प्रतिष्ठा का लाइन और यश का लाइन, अपोलो लाइन आदि नामों से तथा इसे विद्या की रेखा यानी एजुकेशन लाइन भी कहते हैं। और इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है हथेली में। प्रायः जिन व्यक्तियों के हाथ में ये सन लाइन मौजूद हो, वे वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। ऐसे हस्तरेखा में जो महत्वपूर्ण है, जो जीवन रेखा है, पुनः मस्तिष्क रेखा है और हृदय रेखा है, इन रेखाओं के पश्चात यदि व्यक्ति के हथेली में सूर्य रेखा अनामिका उंगली के ठीक नीचे स्पष्ट और दोष रहित दिखलाई दे तथा गुरु पर्वत भी अच्छी स्थिति में हो, दोष रहित हो और मस्तिष्क रेखा दोष रहित हो, तो ऐसे जातक बहुत ही भाग्यवान होते हैं। ये जातक अपने जीवन में उच्च पद प्राप्त करते हैं। इन्हें समाज में सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और अनेक विषयों के ज्ञाता होते हैं। इन्हें समाज में नेतृत्व कैसे किया जाता है, नेतृत्व क्षमता भी इनके अंदर होती है और ऐसे जातक सबों के प्रिय होते हैं, सर्वजन प्रिय इन्हें माना जा सकता है। पुनः यदि जातक की हथेली में गुरु पर्वत दोष रहित हो और मस्तिष्क रेखा भी विकसित हो तथा जीवन रेखा की स्थिति भी अच्छी हो और सूर्य के क्षेत्र से यानी रिंग फिंगर के नीचे से जो सूर्य के पर्वत हैं, उससे होकर कोई रेखा निकले और वहां से निकलकर वह बाह्य मंगल के क्षेत्र में आ जाए, तो ऐसे जातक प्रायः प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च पदों पर देखे जाते हैं। इनके अंदर
नियम पालन देखा जा सकता है। ये वादा के पक्के होते हैं और अपने कर्म के बल पर बड़े ही उच्च पद पर जाकर कार्य करते हैं। समाज में ऐसे जातकों को जिनके सनलाइन यानी सूरज की रेखा या विद्या रेखा सूरज के क्षेत्र से बढ़कर मंगल के क्षेत्र तक आ गई हो, वे प्रशासनिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में भी बहुत ही नाम कमाते हैं और इन्हें भी हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, सम्मान मिलता है और ये यश प्राप्त करते हैं। प्रायः ऐसे जातक ही न्यायालयों में एक कुशल अधिवक्ता के रूप में अथवा जज के रूप में भी देखे जाते हैं। और यदि किसी जातक की हथेली में सूर्य रेखा स्पष्ट हो, पुनः सूर्य रेखा के समकक्ष में कोई वैसी ही रेखा यानी दो दो रेखाएं स्पष्ट दिखलाई पड़े, साथ में मस्तिष्क रेखा भी दोष रहित हो और गुरु पर्वत उन्नत हो, तो ऐसी स्थिति हो जाने पर ऐसे जातक वैभव संपन्न, प्रतिष्ठित और अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता के कारण सर्वत्र सम्मान पाते हैं और जिस क्षेत्र में भी जाते हैं उस क्षेत्र में अपनी अद्भुत क्षमता के बदौलत इन्हें सब लोग आदर करते हैं और ये भी उच्च पद पर आसीन होते हैं। यदि सूर्य रेखा का इस तरह का चिन्ह हो यानी त्रिकोण का स्वरूप बनाता हो और गुरु का पर्वत भी सही हो, मस्तिष्क रेखा दोष रहित हो, तो ऐसे जातक प्रतिष्ठा के साथ साथ भाग्यशाली होते हैं और इनका नाम आदर पूर्वक लिया जाता है सर्वत्र और ये चिरकाल तक अपने गुणों के नाम पर और गुणों के कारण स्मरण किए जाते हैं और इनके कार्य यशस्वी होते हैं। इनका समाज में सबों का सम्मान मिलता है। इनका जल्दी कोई शत्रु नहीं देखा जा सकता क्योंकि इनकी कार्य प्रणाली सदैव प्रशंसनीय होती है। पुनः यदि सूर्य के पर्वत पर रेखा क्रॉस किया गया हो, जो चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, क्रॉस हो या स्पष्ट दिखाई नहीं देती हो या टूटी हुई हो, तो ऐसे जातक समाज में बहुत बृहस्पति की स्थिति यदि सपोर्ट करे तो कुछ अच्छा होता भी है और यदि सूर्य के क्षेत्र में ऐसी स्थिति हो और मस्तिष्क की रेखा और गुरु पर्वत का इन्हें सपोर्ट न मिले तो ऐसे जातक खूब परिश्रम करने के बावजूद भी समाज में
अपना वह मुकाम नहीं पाते जिसके अधिकारी होते हैं और इन्हें काफी स्ट्रगल करने के पश्चात कुछ जीविकोपार्जन का साधन बनता है और परिश्रम पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कठिनाइयों का सामना करते रहते हैं। पुनः यदि हम देखें कि सूर्य रेखा स्पष्ट हो और यह बीच में पतली हो गई हो और पुनः शुरू में और बाद में अपनी पूर्ण स्थिति में हो, पूर्व की स्थिति में, और गुरु के स्थान पर क्रॉस हो तथा मस्तिष्क रेखा दोष रहित हो, पुनः अन्य पर्वत अच्छे हो, तो थोड़ा परिश्रम तो इन्हें करना पड़ता है, किंतु ऐसे जातक जीवन में एक उम्र के बाद जब सफल होते हैं तो लगातार सफलता पाते ही रहते हैं। और बाद में ऐसे जातकों के हथेली में ऐसा देखा जाता है कि जो रेखा थोड़ी पतली थी बीच में, वह सही भी हो जाती है, क्योंकि ये कर्मवादी होते हैं और अपने कर्म के बदौलत अपने भाग्य को बना लेते हैं। और आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अगले वीडियो में पुनः एक सूर्य रेखा पर नए तरह से वीडियो को लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।